बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, भजु मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। हे मन, सतगुरु गुरु दयाल को भजिए, जो जम के जाल को काटने वाले। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेबहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम निकलेगे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सद्गुरु। एक भक्त था, वो जा रहे थे पंजाब, सत्संगी था, सत्संगी बाबा के रूप में था। उनके मन में हुआ कि भ्रमण करना चाहिए। ट्रेन का जैसे पोदान पकड़ते हैं ना, फिसल करके भीतर चले गए, फिसल करके भीतर चले गए और दोनों पटरी के बीच में जैसे उसमें वो गिरे और वो नाम का सुमरन करते थे, नाम का सुमरन। जिस तरह फुटबॉल को देखते हैं, गोलाकार है ना, उसमें जो घसीटते हुए लेके जा रहे थे, फुटबॉल की तरह गोलाकार हो गए, ऐसे घूम गए। एकाएक चित्त हो गए और गुरु महाराज कहते हैं, उकुस पुकुस मत करो। उकुस पुकुस नहीं होते हैं, हिल डोल मत करो, हिलो मत, हिलो मत। गुरु महाराज की आवाज है कि हिलो मत। वो बीच में वैसे लेटे हुए हैं,
वो तो काफी भयभीत हो गए। ट्रेन निकल गई, अब उठ करके खड़े हो गए। श्री सदगुरु कौन रक्षा किए? कौन रक्षा किए? सामर्थ्यवान सदगुरु रक्षा किए। अभी हम लोग देखे ना रोडंजन बाबू को, कहे कि इनको पंखा उधर घुरा दीजिए, लेकिन यहीं से वो खींच करके उधर ले गए कि ठीक से मिलेगा। कौन रक्षा किए? रक्षा की सामर्थ्यवान सदगुरु। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, आकाश में जितने तारे हैं उतना दुश्मन हो जाए। जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पे कृपा गुरुदेव की, बाल न बाका हो। बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु ही के नाम एक लेवे। परमाराज सदगुरुराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। सत्संग क्या होता है? अनिष्ट होने से बचाता है। आप लोग जानते होंगे जगदीश काश्यप बाबा जो रामपुर में रहते थे, रामपुर बासा, बराबर उनका प्रवचन बाहर होते रहता था। बराबर एकाएक मेरे गांव में मासिकाधिवेशन साल में हम लोग एक बार कराते मंदिर में, उदाकिशनगंज क्षेत्र का। हम लोग को साप्ताहिक सत्संग मिला था शनिवार को, हर दिन सत्संग होता था। माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हम लोग मासिकाधिवेशन करते थे, साल में एक बार, लेकिन हम लोग 3 दिन कराते थे, 3 दिन तक। एकाएक पहुंच गए, एकाएक पहुंचे सत्संग, एकाएक पहुंचते। कहा मैं बाहर था, डेहरी ऑनसाउंड की तरफ था, वहां से मैं चल दिया कि भाई शिशु संत शिशु सूरजी महाराज नहीं रहे। उन्होंने कहा था, हो काश्यप बाबा, लक्ष्मीपुर मासिकाधिवेशन छे, वो सत्संग में आना छे, हमको समय लिखा दिए थे। बाबा के आज्ञा पालनार्थ हम यहाँ सत्संग में आए हैं। श्री सदगुरु परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। कब खबर हो जाए तैयार रहिए और जाइए सत्संग। सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है ना, वह मेरा सेवा करता, वह मेरा सेवा करता है। आप लोग जानते होंगे जगदीश वही काश्यप के बारे में चर्चा किए। उनका सत्संग का समय था सहरसा के आसपास। वो ट्रेन से मानसी में ट्रेन में बैठे हुए कुछ युवक आए, कहा बाबा आज मेरे गांव में, कोई कहते मेरे गांव में, कोई कहते मेरे घर पर सत्संग है, आप वहां चल करके सत्संग कर दीजिए। तो बाबा कहते पहले लिखाए थे सत्संग का समय, लिखाए थे? कहा लिखाए तो नहीं थे, लेकिन कोई बाबा हमको नहीं हुआ, आप चलिए सत्संग में। कहा हम तो सहरसा का समय दे दिए। कहा सहरसा का दिए हैं तो और लोग कर लेंगे, लेकिन आप चलिए वहां।
कहा हम जाने वाले नहीं हैं। बहुत आग्रह किए, बाबा खूब उनको डांटे फटकारे। 10 युवक था, क्या कहते हैं, सत्संग में जेब हो कि नहीं जेब हो कि उठा के लाकर चल दो। सत्संग में जेब हो कि नहीं जेब हो, नहीं तो उठा के चलिए दो। कहा तुम लोग बदमाश हो क्या? क्योंकि बदमाश तो नहीं छे, लेकिन बदमाशियों करे पड़ देता है तोरा साथ करबो, और तो हमरा कौन जाकर सत्संग करे पड़ता, हमरा गाँव कोई कहते हमरा कौन करे पड़ता, हमरा गाँव में करे पड़ता। घर का युवक भी थे, गांव का भी थे। कहते ले जाओ तो कैसे ले जाओ? तो पहले तुमका झोला उठाए, अब बाबा को 10 पकड़ लिए। मुसदंड था, कोई ये हाथ वो हाथ, कोई पांव पकड़ लिए, कोई कमर पर हाथ दिए, कोई गर्दन पर पकड़े हुए। उनका जो सामान था बैग लेकर उतर गए। तो हे हो गुरु महाराज लाई छे बदमाश सबटा छे, कल के बदमाश नहीं छे, बहुत आग्रह के लिए चलो सत्संग कर दियो। लेके चल दिए। सत्संगी सब बैठे हुए थे, स्तुति शुरू नहीं हुआ था, जाकर के उसको मन पर बैठा दिए। कहते बाबा ट्रेन तक गेलो, या बैठ कर प्रवचन करो। स्तुति हुआ, जब उनको प्रवचन करने के लिए, प्रवचन क्या करेंगे, ये लोग सत्संगी है, जबरदस्ती पकड़ करके उनको लाया। डाकू सब बदमाश है, बदमाश। हम कहे कि मेरा सत्संग का समय सहरसा में, गर्दन पकड़ लिया, पांव पकड़ लिया, घर से गोदे में लेके चल दिया। हम प्रवचन तो नहीं है करेंगे। श्री सदगुरु यही सब होते रहा, यही सब हो रहा। 7:30 बजे का समाचार होता है ना, समाचार में क्या सुन रहे हैं, जो गाड़ी मानसी से खुले थे, जोरों की आंधी आई, काफी पत्थर गिरा, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा था। उस दिन मेरे यहाँ सत्संग था, शनिवार का दिन था, लोग जानते हुए श्री सदगुरु साप्ताहिक सत्संग था। बड़ा बड़ा पत्थर जो कहीं भैंस में था ना, बहियार में भैंस में छिप गए, ऐसे छिप करके अपने को बचाए। इतना बड़ा पत्थर गिरा था, जोरों की तूफान आई, काफी वर्षा हुई। अमुक समय में जो गाड़ी मानसी से खुली थी, धमाहरा में वह 7 बोगी पानी के अंदर में चला गया। 7 बोगी कहां चला गया? पानी के अंदर गया, इंजन उधर लटका हुआ। बाबा बैठे हुए थे 5वां बोगी में। श्री सदगुरु 7 बोगी अंदर में गए, कोई तैर करके निकले तो वहां के लुटेरे बदमाश सब, कोई तो रक्षा करते, कोई रक्षा भी करते थे, और कोई उनका घर ही छीन लेते थे, सामान था उनका छीन लेते थे। कोई माँ बहन बह रही है तो कान का बाली उतार लेते थे और पानी के अंदर फेंक देते थे। और 7 बोगी तक अभी पानी के अंदर में है, अथाह पानी है, मतलब पानी बहुत है। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सब उसमें सर गए। श्री सदगुरु जैसे वो सुनते हैं, हम तो 5वीं बोगी में, तो हम भी तो पानी के अंदर में रहते हैं। उठ करके गुरु महाराज को प्रणाम करके रोने लगे, कहते हे गुरुदेव, आप किस रूप धारण करके किस तरह रक्षा करते हैं। गुरुदेव के तस्वीर के सामने माथा को रगड़ते रगड़ते रो रहे थे। अगर आप पर प्रेरणा नहीं देते, युवक क्या लाएंगे? आप लाए और आप हमारी रक्षा किए। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। तन मन आत्म रक्षक है गुरु,
गुरु हिक नाम में लेब है। पंडाल तो उजड़ गया था, रात में सत्संग कहाँ करते, पंडाल ही उजड़ गया था, सब शोकातुर हो गए सुन करके। सुबह जब हुआ, प्रातःकालीन सत्संग हुआ, छत पर किए, छत पर सत्संग किए, छत पर सत्संग किए। तो काफी धूप थी, धूप सोहरा से काफी धूप। वो सब गुरुदेव का तस्वीर ऐसे चौकी पर, कुर्सी पर है, लेकिन बाबा को एक भक्त छाता लेकर के, बाबा को धूप नहीं लगे, छाता लेकर के बाबा के बगल में खड़े थे, बाबा प्रवचन कर रहे थे। एक भक्त का नजर पड़ा गुरुदेव की तस्वीर पर। क्या देखते हैं? तस्वीर से पसीना चू रहा है, तस्वीर से पसीना चूते हुए कुर्सी पर नीचे में पानी गिर रहा, पसीना गिर रहा है, पूरे शरीर तरवतर है गुरुदेव का। तस्वीर कहा, तस्वीर मत समझिए। तब कहते बाबा गुरु महाराज की तस्वीर से पसीना चुए थे, सब सत्संगी देखे, और बाबा जब देख रहे हैं तो तरवतर पसीना चुआ। उसी समय छाता का व्यवस्था किए, दूसरे आदमी छाता लेकर के जैसे खड़े, पंखा जब झेलने लगे पसीना सूख गया। सही सदगुरु। और समय उठ करके रोते हुए कहते हैं, आपको तो हम तस्वीर समझते थे, अरे तस्वीर समझते थे, लेकिन आप विराजमान हैं, मेरा साक्षात है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई हम फांसी, अजन सुधी आपनी नासी। भई भव सोग की बासी, कठिन जहते उधारा। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु हित करने वाले हैं, गुरु पिता भी हैं, गुरु मित्र भी हैं। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सुन रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक महाथावा बाजार है, रघुनाथपुर है, पश्चिम बगल में पोठिया बस्ती, और उसी के बगल में भैया रामपुर गांव है। गांव का क्या नाम है? भैया रामपुर। वहां एक दुखन यादव जी थे, वृद्ध सत्संगी थे। जहां जहां सत्संग होता था वहां वहां वो जाते थे, सत्संग वो जाते थे। दुखन बाबू चले गए सत्संग में, बीच में ड्रेनेज पड़ता था, बहुत पानी, और बहुत दूर में पुला पड़ता था। पुला पार होकर के गए, बस्ती में सत्संग किए, और उधर से जब आए ना, शाम होने को चला, शाम, और पानी में से एक युवक निकल करके उस पार गए। कहते दुखन दादा खोर जेबो? कल के हाँ जेवे। कल के आवो ना हमरा कंधा पर, हम पार कर देव। अब ये लिए इतने टा पानी छे, बिचे लिए।
कल के नहीं नहीं हमरा तैरे नहीं हरेल नहीं, अब हम डूब जाए। कल के दादा अभी ये लिए, कल के नहीं नहीं हम घूर गए। कल के घूरे में तो बड़ा देर लगता, पूरा अंधेरे बैठ एते पुला से बहुत दूर से, इतने पानी में आबो न तो बैठा लिए, बैठ गए कंधे पर। और जैसे वो चलने लगे न, पौ गया फिसल, फिसल गया तो कहाँ चला गया? अथाह पानी में। अब पोता चले थे पार लगाने के लिए, पोता उबडूब करने लगे, उबडूब। जैसे उबडूब करने लगे, पोता के मन में हुआ, गांव के रिश्ता में पोता लगते, उनके मन में हुआ दादा का पानी में गिरा दे, हम तो तैराकी से हल्ले हल्ले निकाल ले। दादा को जैसे पानी में फेंके, दादा ऊपर नहीं चले गए, भीतर। उबडुबो करेंगे तब नहीं से पार करेंगे, भीतर चले गए। अब इधर उधर देख रहे, दुखन दादा डूब गए। दुखन दादा डाने में पुकार रहे हैं, लेकिन कोई ना निकले। गांव गए है, हो दुखन दादा डूब गए, हो दुखन दादा डूब गए। तमाम गांव के लोग आए। श्री सदगुरु नदी में 15 मिनट तक वो डैनेज में खड़ा रहे, ऐते निकाल गए। श्री सदगुरु जब नहीं निकले, घर गए, दौड़े गांव का जाने में 15 मिनट लगा। हल्ला करते वहां से आए, 15 मिनट 45 मिनट समय लगा। श्री सदगुरु कहते दुखन दादा नहीं चढ़े, हम कन्हा बैठे लिए, हेते डूबले हो। कते डूबले? कल के हेते डूबले। एक आदमी आए, भीतर गए, उनको निकाल करके लाए, ऊपर किए और कहते चलो डॉक्टर के पास ले जाए, पानी पी ले नहीं हेते। तब आंख खोलते। श्री सदगुरु दुखन दादा 45 मिनट पानी में रहे, अब दुखन दादा पानी नहीं पिएंगे, आंख खोलते हैं। जैसे आंख खोलते हैं, कहते सब कह रहे श्री सदगुरु महाराज की है। श्री सदगुरु दुखन बाबू, दुखन काका, हे हो दादा पानो पी लो। हे हो नहीं, पानी कहाँ पी ली? तो 45 मिनट पानी में रहो तो रहो, कहते पर डुबले रह, सांस नहीं ले लो। कल के जखनी गिरेलखे न, उबडूब जब करे तो हम प्रार्थना के लिए, गुरु महाराज हम तो सत्संग में जाए छे बराबर, अगर आए में डूब जाए तो हमारे बेटा पुतो अहाँ के सेवा नहीं करत, हमारे घर में अहाँ के मान सम्मान नहीं है। किया नहीं है कि हमार ससुर, हमार दादा, हमार बाप सत्संग करके डूब गए। अब वहाँ हमारा घर में अहाँ के पूजा पाठ होते रहे, यह मन में सोचे रहिए तो पटक दिल के, पटकल तो भीतर गलिए, भीतर गलिए तो सुंदर बिछावन बिछायल छे, गुरु महाराज सिंहासन पर बैठल छे। श्री सदगुरु गुरुदेव के दर्शन भेले, भीतर में गुरुदेव के दर्शन। इतने बड़े रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु, कई वर्षों तक वो जीवित रहे, हाल में उनका शरीर छूटा। श्री सदगुरु वहां जब गए तो यह संस्मरण वहां के सत्संगी सब सुना रहे थे। इसलिए सत्संग में जाने वाला का अनिष्ट नहीं होता। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। आप लोग जानते होंगे रेशम लाल दास जी, रेशम लाल दास जी का शरीर छूट गया। कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के रहने वाले थे रेशम लाल दास जी। उनका जब शरीर छूटा न, उनके दाह संस्कार के लिए पूरे गांव के लोग आ गए। मतलब इतने श्रद्धालु थे, गुरु कितने बड़े भक्त थे। कोई बांस काट रहे हैं, कोई बत्ती बना रहे हैं, कोई डोरी बना रहे हैं, कोई जलावन को जमा कर रहे हैं। अल्लाह से वहां पड़ा हुआ है।
कोई उधर सत्संग कर रहे, कीर्तन भजन हो रहा है। श्री सदगुरु कुछ देर के बाद श्री सदगुरु महाराज की जय करके उठ के बैठ गए। श्री सदगुरु महाराज की अब बैठ गए ना, चल दिए, उठ करके चल दिए। तमाम उनके पास गए, घेर करके कहते हैं आपका तो तोहर तो मृत्यु भा गेल रह। देखिए जो बांस बत्ती सब व्यवस्था जलावन के व्यवस्था करते हैं। कल के हमरा तो 2टा विकराल मूछ वाला जे छे ने, लाल लाल आंख, बड़ा बड़ा दांत, विकराल मूछ वाला ले पकड़ के लाके चल गए। जमराज के पास हमरा लाके गेले। जमराज के पास जमराज हमरा पूछे, अच्छा यह बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा? जमराज कहीं से भी पूछ सकते हैं। श्री सदगुरु यह मत समझिए कि मकई कत्ते भलो यहाँ पूछते से बात नहीं। श्री सदगुरु मकई के हिसाब तो इतना जमा है, वहां कोई कहीं से पूछेंगे, क्योंकि कर्ज में नर्तन मिला उसको तो विसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालकुर की जाएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी, नफा कर एलो मुहरो गमैलो। मुर पलटे नाचे साहब ने। श्री सदगुरु हम लोगों का अगर मूल पलट गया, जो मानव का शरीर मिला, भक्ति करके अगर चल दिए तो मूल पलट गया। श्री सदगुरु और यह भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, तब तक हम लोग को मानव का शरीर मिलता रहेगा जब तक कि हम लोग मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। ये गुरुदेव की वाणी है। तो 2टा विकराल मूछ वाला हमरा ले गए। जमराज पूछे छे, यह बताओ जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? तो हम कहलिए कि हम यहां सोच रहे, जब सुबह हेते न, सुबह जब हेते तो गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन और सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करबे, ओमे सत्संग घर बनाए के गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन करेबे। तब तक तो ही यहाँ दोनों पकड़ के हमरा लाल लगे। श्री सदगुरु सुबह हुआ देती है ये पकड़े के लाल लगे। तो जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? पहले सोचना चाहिए। ऐ जमदूत तो उठाओ तो इसको और कुंभी पाक नरक में गिराओ। जैसे उठा करके उनको पटकने वाले थे, उनके मुख से निकलता है, बचाइए हे गुरु महाराज। श्री सदगुरु बचाइए हे गुरु महाराज जैसे कहते हैं, उसी समय जमराज के अदालत में गुरु महाराज छड़ी लेकर प्रकट भा गए और जमराज कहे, जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करेगा, उसमें सत्संग घर बना करके उस मंदिर का मैं उद्घाटन करूंगा, इसलिए आप इनको छोड़िए। गुरुदेव जमराज से कहते इनको छोड़ दीजिए, लेकिन जमदूत तो उठा करके पटकने वाला छोड़ ही नहीं रहे थे। गुरु महाराज जैसे छड़ी मारे जमदूत को, जमदूत उसको पटक दिए और जमदूत भागे। जहिना हमरा जमदूत पटकलकै ने, हम गुरु महाराज के चरण पकड़ लेलिए। गुरु महाराज अभी शरीर में प्रवेश करने छे। हे देखो गुरु महाराज, हे देखियो गुरु महाराज, हे देखो। माँ तो ते बड़ी छो करने तो पिता तो अधिक भलाई, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाही सहाय है, हमरा तोड़ कर नहीं रखो, हमरा जाय दे। कागज पत्र लगाव सत्संग भवन के लिए हम रजिस्ट्री करवे जमीन। श्री सदगुरु परिवार के सदस्य गए, कागज पत्र लेकर के गए, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाए और सत्संग घर मंदिर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन किए।
तो गुरुदेव ने कहा जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता, चाहे जिस रूप में करे, मंदिर में रह करके सेवा करे कि साप्ताहिक सत्संग में जा करके सेवा करे कि प्रातः कालीन सत्संग में स्तुति प्रार्थना में भाग लेना चाहिए। नजदीक है मंदिर, तमाम को जाना चाहिए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत वह पहले का समय देखिए, जब स्तुति करते थे ना, इतना श्रद्धा प्रेम हो जाता था कि तो हमारे सत्संगी से घुल मिल जाते, नहीं घुल मिल जाते थे। सत्संग का आवाज सुनते थे, चल देते थे सत्संग। मेरे गांव का नियम है श्री सदगुरु, मेरे गांव का कैसा नियम है, अगर एक बार मंदिर में घोषणा कर दिए, कहीं घोषणा कर दिए, जो सुने चल दिए श्री सदगुरु, और जो नहीं सुने, जिनके कानों में आवाज नहीं गया, स्तुति हो रहा है श्री सदगुरु महाराज की, जब पूरे सत्संगी का कान उधर कते से आवाज आवे छे, कते से आवाज आवे छे, वहां तो अमुक गृहपति का सत्संग होगा। माँ तो इतनी, माँ सब इतनी श्रद्धालु है, माँ सब श्री सदगुरु इतनी श्रद्धालु माँ के अंदर में है, सब छेड़ियों का चल देलक, सब चले आते वहां से, वहां से यहाँ भी तो वैसे है श्री सदगुरु, सब चल देते वहां, क्योंकि हम लोगों का नियम बना हुआ है। अगर बिना कहे आप इस सत्संग में आवाज सुन करके आए तो आपके सत्संग में भी बिना सुने सब पहुंच जाएंगे श्री सदगुरु। अब भंडारा हो रहा बन कोई नहीं करेंगे, हमरा खबर नहीं के लो, हमरा कहाँ के लो, हमें तो हमारा घर में अनाज वही रहते बनल श्री सदगुरु। महाप्रसाद जान करके सब खा लेते, सब खा लेते हैं। यह श्रद्धा प्रेम रखना चाहिए, इस तरह का श्रद्धा प्रेम, तब हम लोग असली सत्संग श्री सदगुरु महाराज। क्योंकि गुरुदेव ने कहा सत्संग नितर ध्यान नित रहिए करते, संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए। खजूरी नेपाल की बात है, खजूरी नेपाल जानते होंगे, खजूरी वहाँ एक खजूरी का बाजार इधर भी है, अपना बिहार में, भारत में भी है। श्री सदगुरु खजूरी में सत्संग हो रहा था। एक सत्संगी पति पत्नी दोनों मिलकर के सत्संग करते थे, और उन्हीं की लड़की थी, लड़की भी सत्संग में जाने लगी, लड़की सत्संग में जाने लगी। और जब जाने लगी तो उनके मन में दीक्षा लेना चाहिए। वो जब भजन भेद लेना चाहे न, सब लोग उनको रोकते थे, सत्संगी सब ही रोक देते हैं श्री सदगुरु। नए अभी कुमारी छे, नए भजन भेद दिलावी, केहन पति हाथ लागते, मांसाहारी लगते कि शराबी लगते कि जुआरी लगते। ऐलेल कुमारी लड़की का भजन भेद नहीं दिलाना चाहिए, एकरा नहीं दिलाओ श्री सदगुरु। लड़की कहने लगी हम भजन भेद लेवे करबे, हम भजन भेद हम लेवे करबे, हम दीक्षा लेवे। माता पिता तो काफी खुश हो गए, जननी जने पे साकठ ना जने, ज्येष्ठ ना बने तो पुत्र से भला मदार।
पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती नारी वही जाही के दुख में। अब जो माँ सब सत्संग में आई हैं, कहाँ कहाँ नैहर है श्री सदगुरु। नैहर वाले का भी 20 पीढ़ी का उद्धार होता श्री सदगुरु। मौसी का, मामा का, माँ का, पिताजी का, सब लेकर के 100 पीढ़ी तक का उद्धार होता है जो सत्संग कराते हैं। तो क्या नाम लेते हैं गांव के नाम? फलना वाली माय जे छे ने बड़ा समर्थ, फलना गांव श्री सदगुरु। फलना गांव के माय अब बरारी में जाय जयकार है श्री सदगुरु। छे वही गांव का गुणगान है छे एते। उस गांव का नाम तरा ने, यहाँ तो तर भी तरी रहे श्री सदगुरु। उस माँ के कोख को धन कर दीजिए, उस गांव का नाम अमर कर दीजिए। इससे गुरुदेव काफी प्रसन्न होंगे श्री सदगुरु। अब बहुत आदमी हे फलना गो वाली सबसे झगड़े करे छे श्री सदगुरु। उस सत्संग में चले छिए तो अदर बदर बोलते रहे छे श्री सदगुरु। गुरु महाराज का भी विरोध किए, भगवान नाम का विरोध नहीं हुए। भगवान कृष्ण का भी विरोध किए, भगवान कृष्ण का। इसलिए माता पिता विचार करते हैं, बेटी भजन भेद लेना चाहते, हाँ बाबूजी हमको दे दीजिए, हाँ माँ हमको दे दीजिए। दीक्षा लिए श्री सदगुरु। दीक्षा जैसे भजन भेद लिए ना, गांव के लोग क्या कहते हैं, बेकार दिलाए दिलो, पति कहन हेते न हेते श्री सदगुरु। वो सत्संग नित ध्यान नित कर रही हैं। सयाना हुई, शादी हुई श्री सदगुरु। नेपाल में बहुत लोग मांस खाते हैं और शराब भी खूब पीते हैं। हर घर में उस तरह का व्यवस्था है, कोई कोई घर वैष्णव श्री सदगुरु। शादी हो गई, पति मिल गए मांसाहारी। आगर नहीं छे देखियो ले, चलो फलाना के जमा के देखबे। सत्संगी सब पूछे छे, सत्संगी दुल्हा जी दीक्षा लेने छे? नहीं हम दीक्षा लेने छे, मछली मांस खाए छे श्री सदगुरु। सब कहते कहे रहिए नहीं दिलावे ले, है बदिल के पति मिल गए खाए वाला, शराब पिए वाला मिल गए। अब तरह तरह का उलाहना लोग देने लगे। कह रहियो न तो बेटी का भजन भेद नहीं दिलावा। आखिर दीक्षा नहीं लेती है तो पति के साथ तो पति को मदद करती, शराब पी कर मदद करती पति के, मछली मांस खा कर मदद करती है, यह मदद करना हुआ श्री सदगुरु। वहां जो है वो सत्संग नित और ध्यान नित कर रही हैं। ससुराल गई और ससुराल में गुरुदेव का पावन तस्वीर वो ले गई, पावन तस्वीर बरामदे पर लगा दिए। घर में भी बरामदे पर बैठ करके ध्यान भजन कर रहे हैं और पति से प्रार्थना करती है, हाँ मछली मांस छोड़ न दियो श्री सदगुरु। मछली मांस छोड़ दियो, दीक्षा ले लियो। तो पति पहले कहते थे नहीं हम मछली तो खेबे करबे, दीक्षा तो नहीं है लेबे श्री सदगुरु। धीरे 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 पति को इतना प्रेम से, अभी सुन रहे थे ना, धन नारी पति व्रत सोई। आग्रह करते करते अपने पति को मना लिए। पति मछली मांस खाना छोड़ दिए, शराब ने पी, शराब भी पीना छोड़ दिए। आप भजन भेद ला लिया तो 6 महीना पुरते तब न श्री सदगुरु। 6 महीना का नियम है। शराबी सब मिलता है पूर्णिया सब में। एक बहन थी महासत्संगी और पति 1 नंबर का शराबी मांसाहारी।
और बस स्टैंड पर से काम करके आते थे ना, बेटी के नाम लाके, इसमें नाम नहीं बोलेगा, श्री सदगुरु यह मछली ने नहीं लिया यहाँ, पत्नी सत्संगी। अब अंडा लेकर के अंडा खा लेते, ट्वेल को पकड़ लेते थे। पत्नी प्रार्थना करते हैं, हो गुरु महाराज हिनकर विचारधारा का बदल दियो, उनकर विचारधारा का बदल दियो। संजोग से पहुंचे वहां से, उनके यहाँ सत्संग किए, उनके पति देव उधर से, और यहाँ की बात है, श्री सदगुरु बस स्टैंड से गए, हाथ में कुछ सब, हाथ में सब दारू का नहीं होता, पोले थे। बाबू अपने पिताजी कहते, बाबू हाँ हमें पीबी ले लिया, तो पीबी ना, श्री सदगुरु। अब उस समय हम लोग वहां आते, कहते बाबा देखे छी हमार पति देव केहन छै, कल के अभी कलिए तो अभी पति छी ने, पति देव तब बनल जब मछली मांस छोड़ के भजन भेद ले, तब न पति देव बनल। नाम पूछे, नाम बताए, की नाम छे, हमर नाम छे, हमरा तो बाबा सब कहे छे धारा किसे, लेकिन हमार सर्टिफिकेट नाम छे निर्दोष। श्री सदगुरु कभी निर्दोष के मतलब छे जकरा में कोई दोष, दोष मतलब है अवगुण, दोस्त माने छे मित्र। निर्दोष के मतलब है छे जकरा में कोई दोष है, अवगुणे नहीं छे। बैठू बैठाए, समझाते समझाते समझाते, कहानी कहते कहते, सुनाते सुनाते, छोड़ने से क्या फल होता है, नहीं खाने से क्या फल होता है, और खाने से कितनी बड़ी दुर्गति होती है, समझाते समझाते समझ गए। कहते बाबा आब हमें जे छे ने, हमें नहीं मछली खेबे नहीं शराब पीबे। श्री सदगुरु खैनी का के छूट दे सके छी, कहले कोनो छूट नहीं। श्री सदगुरु कोई छूट, परीक्षा हॉल में जेबे, कॉपी दे दे, कलम अहाँ के लाके जाए पड़त, प्रश्न पत्र दे दे, अहाँ कहबे महाराज हमरा शिक्षक के कहबे हमरा छूट दे दियो, कम से कम हमरा लिखे नहीं पड़े, तो कौन डिवीजन पास हेबे? कल के पास केना हेबे? तो विद्यार्थी फेल भैते, ओकरा एको नंबर लेते। कहलिए अगर हम नंबर चाहे छिए, मछली मांस छोड़ियो, वजन भेद ला ली। बाबा हमरा तब है भजन भेद दियो। श्री सदगुरु कही ठीक है, कल सुबह में बता देंगे आपको। सुबह हम उनको भजन भेद स्नान करा कर सुबह वाला सत्संग किए, और सत्संग करने के बाद उनको दीक्षा दिए। तो उनकी पत्नी भजन भेदी थी, ऐसे मूरी को डोलाती है। श्री सदगुरु कहते बाबा ई मंत्र नहीं छिए। श्री सदगुरु ई मंत्र नहीं छिए। कहलिए भजन भेद लेने छिए ने? कल के हाँ। कहलिए मंत्र नहीं याद से, हाँ भूल। कहते नहीं बाबा हमारा श्रद्धा से सुन गौर से। उनको कहे कि आप स्नान करके आइए, सत्संग में बैठाइए, स्नान करके आइए, तो फूल का माला लीजिए, गुरु महाराज पर चढ़ाइए माला। श्री सदगुरु भूल चूक भ्रम हरे, हे महाराज गुरु महाराज भूल चूक जे हेर लियो। तब उनको कहे, पूर्णिया मधुबनी में पूजपाद हरिनंदन आते हैं, भगीरथ भी आते हैं, आप उनसे समझ लीजिएगा कि मंत्र ठीक है कि नहीं। श्री सदगुरु
उनको जब बताने के बाद हम कहने लगे कि जपरी कल के मन थोड़े रही जय गुरु ये श्री सदगुरु। इसमें से अगर कोई जय गुरु जपते हैं तो जय गुरु हम लोग बोल चाल के भाषा में कहते, लेकिन वह मंत्र नहीं है। पुनः सामर्थ्यवान जो पहुंचे हुए तो उनसे फिर पुनः जानकारी ले लीजिए श्री सदगुरु। कल के आप वहां दे दे तो कहली नहीं हमारा हमर से छोट समझे के लिए बताती है। तो मधुबनी में आए, हरिनंदन में आए, भगीरथ आए, वहां जब दीक्षा लिए ना, जब मंत्र बताए जो बताए उनको, तो कहते बाबा बाबू तो वह मंत्र बतल के जो बतलिया कहली वह मंत्र तो छबे करे श्री सदगुरु। जब वो दीक्षा लिए 3 बजे रात्रि को फोन करते हैं, वह निर्दोष से रात्रि में सिर्फ बाबा कहते थे हम कहलिए अभी लक्ष्मी बुदा किसी में कल के देखियो ना, हम कुल्ला आचमन कर लिए, मुंह धो के हमें ध्यान बैठल छिए, अपने पुत्री का नाम लेके तो सुतले छे, कहलिए उठाए कर ध्यान भजन कराओ श्री सदगुरु। अब इतनी लगन लग गए उनको, 2:30 बजे रात में उठ जाते थे और कुल्ला आचमन करके ध्यान, बाबा जैसे ध्यान के लिए फोन कर दे श्री सदगुरु, कहलिए सब मिलकर ध्यान करो। पत्नी कहे बाबा देखियो ने सुतैयो नहीं दे छे, कहलिए गुरु महाराज कहलक 3 बजे सुतेले, गुरु महाराज अहें के जगवे खातिर अहाँ के पति के जगा दिलक और दोनों मिलकर ध्यान। इतने श्रद्धालु, इतनी श्रद्धा से शराब भी छोड़ दिए। अब पिताजी कहते तो बेकार छोड़ दिली निर्दोष श्री सदगुरु। कल के बाबू तोरा कमी नहीं रहा दो, लेकिन तो मछली मांस सब नहीं खा श्री सदगुरु। हाला पैसा ले ले रसगुल्ला खा लियो, लेकिन दारू नहीं पीबियो श्री सदगुरु। पैसा ले ले, पिताजी भी पैसा ले लेते थे श्री सदगुरु, बचाते बचाते बचाए। तो तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक ले भी तो वह बहन अपने पति को मना लिए। पति देव कहते 6 महीना है थे तबे न, लेकिन काल अचानक मारी है जो तीतर को बाज। बीच में वह ससुराल गई, पति के संग थी, पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु अब उनको लेकर के जा रहे हैं, वो धारा प्रवाह सुबह आ रही है, चचरी पर देख करके कसते हैं ना, मानते हैं। वो कहती थी इनको कहाँ इस तरह कसते हैं, इनको बहुत कष्ट होता है, इनको खोल दीजिए, इनको इस तरह मत बांधिए, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो समाज के लोग कहते थे बेटी तुम्हारे पतिदेव संसार से चल बसे, इनकी मृत्यु हो गई। वो क्या कहती थी, हमारा पतिदेव का हमर गुरु महाराज मरे ले नहीं देते, नहीं देते, पहले उतार दो, उतार दियो सबटा। लेकिन कैसे उतारते, लेके चल दिए, श्मशान घाट गए, चिता पर लकड़ी रखे, उस पर चिता पर लाश को दिया, लकड़ी पूरा लाद दिए। कहते बेटे और पति को अग्निदान कर दो, मुक्ति दे दो। वो हमेशा कह रही थी मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। लड़की दौड़ करके लकड़ी को उतारने लगती थी, लेकिन फिर लकड़ी को लोग बोल देते थे। जैसे उनको अग्निदान करने कल्टोहल कहा नहीं नहीं करूंगी, मेरे पति देव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। कुछ देर के बाद उन पर जो लकड़ी लगा हुआ था उन्हीं के मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। किनके मुख से? वो चिता पर लाश था, वो जीवित तो हो गए, नेपाल की बात है। श्री सदगुरु महाराज की जैसे जय करते हैं, सब लकड़ी को हटाए, और लकड़ी को हटाए तो दाब लकड़ी पूरा लगा था ना, कोमल शरीर था। सब कहते हैं तोहर तो मृत्यु भय गल, तू जीवित। कल के गुरु महाराज वहां से
जमदूत से जमराज से हमरा छोड़े गया। अपना घर में जो फोटो जैसे गुरु महाराज के तस्वीर में हाथ में चढ़का लाठी छे न, वह गुरु महाराज वहां लाठी लेकर पहुंच ले। जमराज से कल के ये मेरे शिष्या का पति है, इनको छोड़ दी। गुरुदेव हमको वहां से छुड़ा करके लाए हैं। हे देखियो गुरुदेव, हे देखियो गुरु महाराज, हे देखियो, हे को टहल न से गुरु महाराज, हे को टहल श्री सदगुरु। तब भजन भेद ली, भजन भेद लेकर के पति पत्नी मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते हैं, अब बम बम कर रहे श्री सदगुरु। इसलिए राम है सुमेरिये गाये, राम सुन रहे थे ना, राम है सुमेरिये मतलब मंत्र को जपिए। राम है सुमेरिये गाये, राम है संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें ओ गुण हरें, दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए धन की 3 गति, पहला है दान, दूसरा भोग, और तीसरा नाश। कंजूस मत बनिए श्री सदगुरु। सच्ची घटना है। सो धन धन प्रथम गति जाकी। धन की भी गति है। धन को किस काम में लगाना चाहिए। एक व्यक्ति पति पत्नी 1 नंबर का कंजूस, बहुत कंजूस श्री सदगुरु, 1 नंबर का कंजूस। कोई साधु महात्मा आते थे, घर भाग जाते थे। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं कि कभी न शुभ काम, कभी नहीं। माघी पूर्णिमा नहीं होता, माघी पूर्णिमा, गांव के सब लोग निकल गए। तो पति पत्नी विचार करते, सब गांव के लोग चल गए। आय तक गंगा स्नान नहीं कैल श्री सदगुरु। तो पत्नी कहते गंगा स्नान तो करना चाहिए, हमहू तो अहाँ के चलते हमहू नहीं कैलो जो, तो चलो न। तो पति तैयार हो गए। तो जाएंगे तो वहां जो है खाएंगे क्या। वहां दुकान पर जाएंगे तो बहुत आदमी गए, अगर कौर कुटुंब मिल गया उनको भी खिलाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, उनको भी खिलाना पड़ेगा। और पत्नी भी बराबर साथ देना। पत्नी खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वहां भी जाएंगे, दही खरीदेंगे, वहां भी चूड़ा भी खरीदेंगे, वहां भी लोग, वहां नहीं मिलेगा, गंगा स्नान करेंगे, उस समय तो मिल जाएगा। और तब अगर साथ लग जाएंगे उनको भी देना पड़ेगा। तो पत्नी कहने लगी, देखिए दुकान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और झुंड में जो है गंगा स्नान करने की भी कोई बात नहीं। झुंड में करेंगे तो ना पहचान लेंगे। 6 महीने का चूड़ा है श्री सदगुरु, 6 महीने का चूड़ा है, 20 दिन का दही है, और दही पर ऊपर से ढक कर नहीं है, क्या पड़ेगा, पूरा पिल्लू सक कर रहा है, मांसाहारी श्री सदगुरु। कल के 20 दिन के दही छे। तो पति कहते हैं पत्ता कथी खरीद जाए बगले में काट लेंगे। पत्ता काट लिए, कल के चलना करना छे, सड़क सड़क जेबे, तब तो लोग देखिए। कल पति कल के आरे यार चलना श्री सदगुरु। आरे यार चल दिए। अब कहीं कोई मिल नहीं रहा, आरे यार चले गए। देखते सब स्नान कर रहे हैं। कहते लागे छे वो बगल वाली छे न, वो छे। चले गए कुघाट में स्नान किए। कुघाट में कैसा स्नान करेंगे, कभी स्नान किए नहीं थे कुघाट में, वहां तो जाएंगे तो धसिए जाएंगे। तो बगल में जैसे हुआ कि पांव जब धसने लगा तो हुए लोटा लेकर के अपने स्नान करते थे। पत्नी ये पत्नी को देते, पत्नी इन पर देती, बगले बगले बैठ करके, जिस तरह कौवा नहीं होता है श्री सदगुरु, उसी तरह स्नान किए।
और जैसे किनारे आए, जोरों की भूख लगी थी अब खाएंगे, चूरा तो पत्ता पर दे दिए श्री सदगुरु, अब पानी से फुलाए। अब जैसे उस पर दही देंगे, एक भिखारी आए। भिखारी कहते जोरों की भूख लगी है, थोड़ा दे दीजिए। कंजूस क्या कहते, अभी तो हम खैने नीचे तोरा जब श्री सदगुरु नहीं मिलता, जाओ उन्हें थोड़ा दे दीजिए। तो उठ करके पत्ता लेकर के वहां, और जहां पत्ता लेके पहुंचते थे वहां चले जाते थे। पति कहते पीछा छोड़े वाला नहीं छे, चलो घरे पर खाए। श्री सदगुरु पत्ता लिए फूला हुआ था, चार चूरा तो पूरा फूल करके भात हो गया। श्री सदगुरु लेकर के घर जैसे आए ना, चूरा पर दही देते हैं, कहते जल्दी से खाओ। तो पत्नी का नजर पड़ा तो वही भिखमंगा रहा। तो कहे भिखमंगा आबि रहल छै, भिखमंगा आबि रहल छै। पति के भिखमंगा आबै छै, देखते हो। कहके जाय छियै घर, तो कहियो हमर पति बीमार पड़ गए। श्री सदगुरु बीमार पड़ गए, चले गए घर। जैसे वो भिखारी आते, कह थोड़ा दे दीजिए ना। तो कंजूस की पत्नी के लग कहने लगी, तोरा बाबा भोजने सूझे, हमर पति बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ गए जाय छियै डॉक्टर करवा दे। श्री सदगुरु गाँव में जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका झोला लिए और झोला लेकर के आ रहे हैं। पत्नी कहने लगी, वो अमुक अपना गांव की जो डॉक्टर से इलाका आवे छ, कुछ ध्यान दो, करके अस्थिर रहते देवे तो नहीं कोई। श्री सदगुरु आब रहल छै, कल के आबे एते न कहियो हमर पति मर गए। श्री सदगुरु जैसे आए ना, पत्नी कहते कोरोने लगे, हमारे पति देव मर गए। कहा सुबह रहिए, कहते मर गए। कहा जा रहे हैं बांस काटने के लिए, गांव के लोग को बुला दिए बुलाने के लिए। पूरे गांव के लोग को खबर करके लाए कि फल्ला बाबू मर गए, चलियो। सब बांसों काटने वाले को ले आए, सब बांस काट करके लाए। दरवाजे पर बांस को काट रहे हैं। श्री कोई बत्ती बना रहे, कोई रस्सी बना रहे। श्री सदगुरु कोई जलावन जमा कर रहे हैं। बेटा छोटे 6-7-8 साल के, ओकरा से कौन व्यवस्था है, वही भिखारी सब व्यवस्था कर दिए। सब लोग आए, जब उनको बांस चचरी पर देख करके कसने लगे ना, पत्नी कानल जाए और नाक का रगड़े उठ, कान के पास रगड़े, कहीं आगे भी भावर समटा, नहीं तो जबकि जलाए देता। श्री सदगुरु तो हर बार नहीं करो, अस्थिर रहो। ले गए स्मशान, तोरो ताजा शरीर था, पूरा लकड़ी लाद दिए। भिखारी कहते जल्दी से अग्निदान करो ना। पत्नी जाकर कहते अभी कहो ना हम जिंदा छे, नहीं तो जलाए। तो कल का अभी तो अस्थिर रहो, अब जलने के लिए तैयार है, अभी अस्थिर रहो। बच्चा जो रो रहा था, 8 साल का बच्चा था ना, बाबू हो, खूब धारा परवार रो रहे थे। अब हमरा के हमर देख रेख करते है हो बाबू पूरा। भिखारी कहते इधर हो, तो अपने पिताजी को जीवित करना चाहते हो? कहाँ जीवित कर भी तो 300 टका हुआ। तो श्री सदगुरु कल के हमरा बाप को जिंदा कर दो, हम 300 टका दे दो। कल के जो टका ला। श्री सदगुरु लड़का देखे थे, वहां से 11 नंबरी लाए, 11 नंबरी भिखारी के हाथ में दे दिए। भिखारी कहता अब हम जाए छियो, बाप के कान के पास है, बाबू हो भिखमंगा चल गला। सही सदगुरु अपने उठ जेतो। वो भिखारी उधर गए, कहते बाबू हो भिखमंगा चला गया। कहते हाँ चला गया। कैसे चला गया? एक मुट्ठी चूड़ा तो छोड़ नहीं रहा था, कैसे चला गया?
बाबूजी बहुत सस्ता में काम बन गया, बहुत सस्ता में सौदा पटल, क्या कुछ देवो के लिए कल के मांगे रहे 300, ओते जे रखल है 1100 हम दिलिए। श्री सदगुरु माथा पीटने लगे, एक मुट्ठी चूरा दही नहीं दिए तो 11 नंबरी दे दिया। श्री सदगुरु ऐसा कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु मंदिर हो रहा, मंदिर में लगाए, मंदिर हो रहा है उसमें विकास कीजिए। कुछ चीनी चिट्ठी को दे दीजिए, पहला रोटी सौस ससुर है उनको दीजिए, माता पिता को दीजिए, साधु को दीजिए, गाय को दीजिए, कौवा को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, चीनी भी कुछ चढ़ा दीजिए, कभी अन्न की कमी नहीं होगी। श्री सदगुरु माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। भगवान राम बसी जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है तमाम देवियां खुश हो जाती। कहीं जाने का आवश्यकता है, गरम गरम रोटी बना करके ससुर को दीजिए, सास को दीजिए, जब खाने लगे ना, अब खाने लगे, हे हो भगवान अहने पुतो सब कर दे, क्यों श्रद्धा से खिला रहे हैं ना। सूखी रोटी खिले साग, बाबूजी दूध मंगलिए आधा किलो ले लियो, नहीं बच्चा के नहीं हाँ खाइयो न। श्री सदगुरु सूखी रोटी गेली साग दूध मिले तो बड़का भाग उसी समय उस पिता, उस माँ, उस सास ससुर के आंख से आंसू बहेगा। कैसा आंसू? एक दुख का आंसू बहता है, हमारे बेटा तो हमरा खाइए ले दे छे, वो आंसू है, उस आंसू में शराप है। श्री सदगुरु जोरे तोर कहियो भला नहीं तो, यहाँ श्रद्धा से दे रहे हैं, आंसू बहेगा। ऐसा श्रद्धा के साथ, हो भगवान हे गुरु महाराज हमरा बेटा पुतोह का कोनो चीज के कमी नहीं रखियो, भरपूर कर दियो, हमर बेटा पुतोह के कल्याण कर दो। श्री सदगुरु कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, घर में रह करके माता पिता सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, खान पान सुधार रहिए। तो मछली हमरो लावा, नरक में दुख भोगना पड़ेगा। एक मछली में 101 बार मछली बनना पड़ेगा, बहुत ऐसे बन गए हैं। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य के धन को हरण करते हैं, लेकिन शिष्य के विपत्ति को नहीं हरण करते, वह घोर नरक में पड़ेगा, वह गुरु घोर नरक में पड़ेगा। अभी शिव चर्चा चल रहा है, असली शिव चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं। श्री सदगुरु असली शिव भक्त हम लोग हैं, संत मत के प्रत्येक सत्संगी असली शिव भक्त हैं, असली शिव भक्त। महाभारत को लट करके पढ़िए, भगवान शिव कहते जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता हुआ कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है, नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। मेरे गो में हो रहा था, शिव चर्चा नहीं करते। शिव चर्चा क्या होगा? भजन दे रहे, कौन चीज है? पार्टी छे, सिंही मछली लाने छे, कवै छे। श्री सदगुरु सब आकर के जोर लगा करके खूब खा गाए और खा करके चल दिए। श्री सदगुरु संजोग से एक दिन मिल गया, हम किशोरगंज जा रहे थे, उनको कहे कि शिव चर्चा में रहे छो, कहके हाँ बहुत दिन से। श्री सदगुरु कल ये हाथ में कौन से कल के खाए छे, गरे रहे बढ़िया ला रहे। श्री सदगुरु कहलिए भगवान शिव कहे छे खाए ला, खा जे रहे हो नरक में जाओगे। से कल के हमारे साथ छूट से, कहलिए जे तोरा छूट कल कर ना, वो गए ससुराल। श्री सदगुरु वो ससुराल गए थे, आप लोग जानते हो, नाम नहीं लोग का, ससुराल गए थे, सुंदर सुंदर मछली लेकर के गए थे, सिंही मछली में है। पति देव उनके सौ ससुर वैष्णव
वैष्णव थे। ससुर को देख करके घुस गए। कहाँ घुस गए? गोसाई घर में घुस गए। श्री सद ऐसे गए तो उसमें नहीं रहता है जो केवारी में जो रहता है, कौन कहते हैं, अक्सर क्या डोमनी कहते, वो जो रहता है कुंडी रहता नहीं रहता है, वो जो उसमें देते हैं, सेट करते हैं, लोहा का जो रहता है, उसी में फंस गया कि ऐसे खींचते हैं, पन्नी भांग गया, पूरे घर में उछल रहा है। सही सब पूजा घर में उछल रहा है, उन्हें गोसे का उछल रहा है। ससुर आए, ससुर आकर कहते हैं ये कभी भला होगा आपका, से कभी भला होगा, आप भी ठगे जा रहे हैं, पूरे संसार के लोग को ठग रहे हैं। खान पान में सुधार कीजिए, नहीं तो कभी कल्याण नहीं होगा। श्री सदगुरु। तो बहुत आदमी कहते हैं हमरा तो कैसे हवाले भए गए, भजन भेज लेने नाम नहीं बतेने छे, हवाले हो कहाँ हवाले। भजन भेद लेंगे, दीक्षा लेंगे, तब हवाले, गुरु के हवाले, परमात्मा के हवाले कर दिलियो, लिस्ट सुनाई दिलियो, मछली खूब खा, नरक में खूब जा, हमू तो जेबे करबे, तो सब साथ में रहबे तब न काम चलते। कभी अकेले नहीं लिए, सब आयल हमर चलो सब आयल। श्री सदगुरु। पानला फूलला और ला पैसा, आ कान पकड़ी फूकी दियो, बैल में चाहे भैंसा। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए, ठग से बचिए, ठग से बचिए। कहते हैं ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहना नहीं है। इसलिए खान पान में प्रथम समारोह, तब रस सब अवगुण को मारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। तो वही भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज्य सो पुनीत। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज बनित। हे उमा, वह कुल धन है, संसार पूजे जाने योग्य है, जिसमें नाम राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। आप लोग सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। गुरुदेव ने कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले का अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला। यहाँ जो दान पुण्य हो रहा है, भंडारा हो रहा है, आपका वहां जमा हो गया। सही सुना, वहां आपको अन्न की कमी नहीं होगी। राजा श्वेत अन्नदान नहीं किए थे, उनको निज लाश, अपने लाश को खाना पड़ता था। जब गिरजा संत समागम 100 वर्षों तक अपने मांस का, 100 वर्षों तक खाए, जब अगस्त ऋषि का दर्शन हो गया तब उनको मुक्त कर दिया। इसलिए गिरजा संत समागम असमन लाभ कछुआ। आप लोग जानते होंगे दाता कर्म को। दाता कर्म क्या करते थे? सोना दान करते। सोना आज तक कोई खाए हैं? केहन लागे छे खाए में? हीरा तो खाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। श्री सदगुरु नहीं, सोना आज तक कोई खाए है कि 1 किलो खाए ले छे, पौवा 1 कर्म चिबाय का दांत में गिलल चलते रस कच्चा पक्का रस गदम भीतर देता है। दाता कर सब दिन सोना दान करते थे, सोना दान। चले गए, शरीर जब छोटा तो चले गए धर्मराज के पास। धर्मराज के पास गए, कहते महाराज जोरों की भूख लगी हुई है। धर्मराज क्या करते थे? बहुत बड़ा सोना के थाल में और सोना परोस करके देते थे, खाइए। कहते महाराज कैसे खाएंगे?
तो धर्मराज कहते आप तो अन्नदान किए नहीं, तो खाना तो पड़ेगा सोना। अन्नदान करते तब तो अन्न मिलते। इतने भूख प्यासे इतने छटपटा रहे हैं, धर्मराज से आग्रह करते हैं कम से कम हमको मौका दीजिए ना। पुनः वहां से 15 दिन का मौका दिए, 15 दिन का। यहाँ आकर के दान पुण्य अन्नदान, यहाँ भंडारा वहां भंडारा 15 दिन तक चलता रहा। अन्नदान, वस्त्रदान, सत्संग हो रहा, भंडारा हो रहा है, सबको खिलाए। 15 दिन तक भंडारा चला। अब 15 दिन के बाद जब यहां से गए ना, तो उसके सामने धर्मराज क्या करते, सुंदर थाल में जो सुंदर सुंदर भोजन यहाँ कराए थे वही भोजन उनके सामने आए, खा रहे। श्री सदगुरु इसलिए मौका दिया गया है। सत्संग मंदिर जाते हैं 50 ग्राम मिश्री, श्री सदगुरु कुछ अन्नदान कर दीजिए मंदिर में, कुछ दान वहां कीजिए, वह आपके पास वर्धित होकर करेगा, वर्धित होकर। जो सत्संग मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे श्रीमान जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। भगवान शिव जी वाणी है। यहां जो करते वहां मिलेगा। सही सदगुरु। तो जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोर पुराण सुध गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणे। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति भंगा। राम भगति के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति यति। प्यारे गृह प्रतीक द्वारा आज सत्संग का आयोजन किया गया। प्रातः प्रातः दोनों भंडारा भी हुआ। अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य काम किए हैं। धन की 3 गति है। पहला है दान। आप अन्न दान किए तो आपको अन्न की कमी नहीं होगी। कुछ मंदिर में कोई धर्म सभा में दान लगाते हैं तो आपके धर्म का नाश नहीं होगा। श्री सदगुरु। दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कबो न काये। राम धन कब होने लागे कायत। गृहपति ग्राम सत्संग आयोजन किया गया। जिस श्रद्धा प्रेम से वो सत्संग करवा रहे हैं, उनका जो चाहना, उनका जो कामना है, उनके मनोकामना को पूरा करेंगे सामर्थ्यवान सदगुरु। ये तमाम भक्त का भी देख रेख सामर्थ्यवान सदगुरु करेंगे, यही प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।